राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हम भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, जो भी व्यक्ति इस ब्लॉग को देख रहा हो या जो भी हमारा सब्सक्राइबर हो या जो भी कोई व्यक्ति नया इस चैनल को सब्सक्राइब करे, भोले बाबा आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको लक्ष्मीवान रखना, कीर्तिवान रखना। और सावन के महीने में जो भी व्यक्ति आपकी श्रद्धा से सच्चे मन से पूजा करे, प्रभु जी आप उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। ये सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। ये जो महीना है ये शिव शंभू का महीना है। तो इस महीने हम आपको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रसंग, जितने भी उपाय और शिव कथाएं जितनी भी हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताते रहें। ये और उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी कष्ट हैं, शिव जी की पूजा करने से उन कष्टों में कमी आती है। हमारे स्वास्थ्य में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें भी कमी आती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि शिव जी भगवान का जो सबसे प्रिय है, आप उनको सिर्फ एक जल चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, उसी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसमें कई कथाएं ऐसी भी हैं कि वो इन चीज़ों से ही क्यों खुश होते हैं। या आपने नोट किया होगा कि सावन के महीने में ही बारिश होती है। तो बारिश क्यों सावन के महीने में ही होती है, उसके अंदर भी शिव पुराण में एक कथा दी गई है, जिसके बारे में आपको राखी जी अभी बताएंगे। आप इस कथा को जरूर सुने और पूरी सुने, क्योंकि ये एक गुप्त कथा है। इसको नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि भगवान, जैसे अभी कलयुग है, कलयुग में गृहस्थ आदमी इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, तो उसमें कौन सा ऐसा पाठ है कि जिसको करने से इंसान के कर्म सुधर जाएं, इंसान को अपने जीवन के अंदर, जीवन शैली के अंदर बहुत लाभ हो। तो विष्णु भगवान ने बोला था कि ये कथा मात्र सुनने से ही जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको शिव पद प्राप्त होगा। इस पौराणिक या गुप्त कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 प्रकार की चीजें निकली थी। तो उसमें ये कालकूट और हलाहल नाम का विष भी निकला था। तो ये विष इतना शक्तिशाली था कि ये पूरे विश्व को खत्म कर सकता था, परंतु दानवों में और दैत्यों में या देवताओं में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस विष के प्रभाव को कम कर सके या इसको खत्म कर सके। तब सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तो सब देवताओं के आह्वान पे भगवान शिव ने इस विष का पान कर लिया, परंतु इस विष के पान करने के कारण उनकी शरीर से इतनी अत्यधिक गर्मी निकलने लगी कि वह बहुत परेशान होने लगे। तब धन्वंतरी भगवान से पूछा गया देवताओं ने कि अब हम क्या करें, जो भगवान शिव को ये जो विष की अंदर के कारण उनको परेशानी हो रही है उसको हम कैसे ठीक करें। तो धन्वंतरी भगवान ने बताया था कि जो बेल के पत्ते होते हैं, आप भगवान शिव को बेल के पत्तों का पान कराइए, तो इससे जो विष की गर्मी है वो धीरे धीरे कम होगी। तो इसी के साथ धन्वंतरी भगवान ने ये भी बताया कि आप जो है इनको जलपान भी शिव जी भगवान को करवाइए। तो जलपान भी करवाया गया। तो धीरे धीरे इस बेल के पत्तों का सेवन करने से और जल के पान करने से जो भगवान शिव के शरीर की गर्मी थी, विष की गर्मी थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। तो भगवान शिव को इससे बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें बहुत आराम भी मिला। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो विष में से थोड़े बहुत बूंदे थी वो धरती पर भी आके गिरी, जिसके कारण धरती भी बहुत जलने लगी। तब भगवान ने सब देवताओं ने इंद्र भगवान का आवाहन किया और उनसे वर्षा करने की प्रार्थना की। तो इस कारण देखिए, ये जो जब ये पौराणिक कथा हुई थी, जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था, तो वो महीना सावन का ही महीना था। तो जब भगवान शिव ने ये उनको इससे खुशी मिली और उनका जो विषपान का जो उनका गर्मी थी ये शांत हुई और वर्षा ऋतु भी हुई, तब से ये पौराणिक कथा के अनुसार वो महीने भगवान शिव ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में पूरी श्रद्धा भाव से मुझ पे बेल पत्र चढ़ाएगा या मुझ पे जल का एक लोटा भी चढ़ा देगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा और उससे सदा प्रसन्न रहूंगा। तो इसलिए जो है वर्षा ऋतु, इस सावन के महीने में वर्षा ऋतु जरूर होती है। तो ये वह गुप्त कथा है जो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछी थी और इसके सुनने से जो है कलयुग में मनुष्यों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो आप लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझिए। देखिए, इस कलयुग के टाइम में अगर आप 5 मिनट भी निकाल के भगवान शिव की कथा या कोई भी कथा सुन पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि इससे आप धीरे धीरे आपके पापों में कमी आने लगती है। तो ये आप पूरे महीने, अब हम अगला जो व्लॉग आएगा तो ये एक सावन की शिवरात्रि आने वाली है, इसके बारे में हम बताएंगे कि राशि अनुसार आपको किस व्यक्ति को, भोले बाबा को क्या चीज चढ़ानी है जो उनके लिए बहुत अति उत्तम फलदायी होगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए।
आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। इसी कामना करते हैं कि आपका ये सावन बहुत अच्छा और खुशियों भरा जाए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर 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 महादेव। महादेव।